नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। मैं आपका अपना आशीष लोधी आज इस वीडियो में आपको कुछ खास बताने जा रहा हूं, जो कि है समग्र आईडी को लेकर के। जी हां दोस्तों, आईडी को अलग करवाना है, यानी कि अपने जो प्रीवियस परिवार है उससे कैसे हम अलग हो सकें, या यूं कहें कि अपनी परिवार आईडी किस प्रकार करवाना है। तो संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, क्या नया प्रोसीजर आया है, इस प्रोसीजर को किस प्रकार से हमें फॉलो करना है, संपूर्ण जानकारी देंगे। तो परिवार आईडी अलग करने के लिए ये प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जानने होंगे, जो कि डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हों, क्या क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लगने वाला है, जो कि मैं वीडियो के बीच में आपको बता दूंगा कि कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म लगने वाला है। और एक आधार कार्ड वगैरह, जो जिन जिन को भी अलग होना है उन सभी के आधार कार्ड होना चाहिए। और एक एफिडेविट लगता है इसमें, परिवार के जो मुखिया हैं उनके द्वारा एफिडेविट लगता है। और एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपकी समग्र आईडी में, वो एक्टिव मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। और समग्र केवाईसी सभी मेंबर्स की होना अनिवार्य है। तो जी हाँ दोस्तों, ये सारी स्टेप्स आपको सबसे पहले पूर्ण करने होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको जो प्रोसीजर है वो किस प्रकार फॉलो करना है। आप अपने घर पे भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं। अगर आप ग्राम पंचायत सचिव महोदय के यहाँ से करवाना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी ये प्रोसेस करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है आपकी समग्र.gov.in वाली वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये वेबसाइट है समग्र.gov.in। ये है उसका मेन डैशबोर्ड। और आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जो कि मैं आपको इधर पे मार्क करने वाला हूँ, अपडेट योर प्रोफाइल। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ नया इंटरफेस आपको नजर आएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें मांग रहा है इंटर समग्र मेंबर आईडी। तो इसमें परिवार की मुखिया जी की आपको समग्र आईडी डाल देनी है, मेंबर आईडी मुखिया की डालनी होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने एक समग्र आईडी इधर पे खोल रखी है। इसमें जो मुखिया का नाम आ रहा है उस वाले मेंबर की आपको आईडी लेनी है, जो उस परिवार का मुखिया है, और उसी की आईडी उधर पे आपको एंटर करनी होगी। तो मैं आपको उस मुखिया की आईडी एंटर करके बता देता हूँ। सदस्य आईडी एंटर करने के बाद वेरीफाई कैप्चा पर क्लिक कर देंगे। अब जो भी उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा वो इधर पे आपको प्रदर्शित होने लगेगा, यानी कि लास्ट 4 डिजिट जो भी रजिस्टर्ड होंगे वो आपको दिखने लगेंगे। अगर आपका ये नंबर आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता है तो अपने ग्राम पंचायत सचिव महोदय से ये मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हैं। तो हम सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। ओटीपी सेंड करने के बाद कुछ इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा, ओटीपी हैज बीन सेंड सक्सेसफुली। क्लोज पर क्लिक कर देंगे। देन ओटीपी इंटर करने के बाद गेट मेंबर डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। ओटीपी इंटर मैंने कर दी है, गेट मेंबर डिटेल्स पर क्लिक करूंगा। ओटीपी इंटर करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ की आपकी पूरी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स जो है वो सारी आपको प्रदर्शित होगी। समग्र आईडी और आधार में जो आपका उपलब्ध है केवाईसी या उपलब्ध नहीं है, ये सारा डेटा इधर पे प्रदर्शित होगा। सदस्य के नाम, उम्र, ये सारी डिटेल्स आपको इसमें शो हो जाएंगी। यहाँ मैंने अपने जो हितग्राही की मैं परिवार आईडी अलग करने वाला हूँ, उस हितग्राही की मैंने आईडी डाली हुई है जो उस परिवार का मुखिया है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अब इन सारे ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। मैं आपको इधर पे मार्क कर देता हूँ, ये वाला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, रिक्वेस्ट वाला। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ढेर सारे इधर पे आपको रिक्वेस्ट वाले फॉर्म या ऑप्शंस इधर पे नजर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन का ध्यान देना होगा, जो कि है स्प्लिट फैमिली करके। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ उस ऑप्शन को। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस मार्क वाले ऑप्शन को, स्प्लिट फैमिली। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही मैंने उस ऑप्शन पर क्लिक किया तो मुझे फैमिली मेंबर्स की ये लिस्ट नजर आ गई है, जिसमें कि जितने भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं उन सारे की मुझे लिस्ट नजर आने वाली है इधर पे। तो जिन जिन को इधर पे अलग होना है इस परिवार से, तो उन पर आपको टिक करना होगा। ये आप देख पा रहे होगे इस साइड पे टिक वाला ऑप्शन आ रहा है। जिन पर भी आपको फैमिली मेंबर्स को अलग करना है उन सभी की केवाईसी होना अनिवार्य है। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। जिन जिन को आप अलग करने वाले हैं उन सभी की केवाईसी होना अनिवार्य है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, मैं एक सदस्य पर क्लिक करता हूं। जैसे मान के चलिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, तो इसमें आपको जो रिलेशन है वो सिलेक्ट करना होगा, यानी कि जो होने वाला जो परिवार होगा उसमें मुखिया का आपको चयन करना होगा, या जो भी मुखिया है तो उस पर आपको सेल्फ और हेड पर क्लिक करना होगा। जैसे हम एक दूसरे को अलग करते हैं तो सेकंड वाले का जो रिलेशन है वो क्या आ रहा है, आपको इस बात का भी ध्यान देना होगा। तो आप इधर पे सेकंड का जो रिलेशन है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और
ये जैसे 2 आईडी पर मैंने टिक किया और होने वाला जो परिवार है उसमें किस प्रकार से कौन मुखिया रहेगा उस पर सेल्फ करना है और मुखिया से उनका क्या संबंध है वो है इधर पे एंटर करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे मैं क्लिक कर दूंगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आने वाला है जो कि है डाउनलोड प्रारूप। तो इस प्रारूप को आपको डाउनलोड कर लेना है जो कि है एप्लीकेशन फॉर्म में, जो मैंने आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बताए हुए थे उसी का ये एप्लीकेशन फॉर्म है। कुछ इस प्रकार से ये रहता है। मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, जो मेरा पुराना वीडियो डला है उसमें भी कुछ इसी प्रकार का फॉर्म चलता था, परंतु वहाँ ओपन पोर्टल के थ्रू नहीं होता था, कोई भी आमजन उस प्रोसेस को नहीं कर सकता था। लेकिन आज यह प्रोसेस कोई भी हितग्राही अपने मोबाइल के थ्रू या डेस्कटॉप के थ्रू कर सकता है और CSC VLE के पास जाकर भी करवा सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा। पहले जो फॉर्म अप्लाई किया जाता था वो केवल और केवल ग्राम पंचायत सचिव महोदय की आईडी से किया जाता था। अगर नगर पालिका से हैं तो नगर पालिका में जाकर के आपको वो है प्रोसेस करवाना होता था। अब ये प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है, सभी के लिए सेम हो गया है। एप्लीकेशन फॉर्म ये हो गया, इसको आपको कंप्लीट भर लेना है। भरने की प्रक्रिया साधारण सी है। इसमें आपको अपनी ग्राम पंचायत का नाम, जिला जनपद पंचायत का नाम, इसमें अपना नाम डालना होगा और इसमें पिता का नाम, समग्र परिवार आईडी इधर एंटर करनी है, कुल सदस्य कितने हैं और यहाँ पर एक कारण उल्लेखित करना होगा किस कारण से आप परिवार में पृथक हो रहे हैं। और इसमें आपको ये नया पता जो आपका अलग होने के बाद है वो आपको इधर पे पता नया डालना होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑफलाइन फिल करके और इधर पे जिन जिन सदस्यों को अलग होना है उन सभी की सदस्य आईडी डालनी होगी, नाम डालना होगा और आयु डालनी होगी और यहाँ पर उनका जेंडर डालना होगा, आधार नंबर एंटर करना होगा, मोबाइल नंबर, मुखिया से संबंध एंटर करना होगा और यहाँ पर उस सदस्य को हस्ताक्षर करने होंगे। जैसे मान के चलिए इधर पे 3 सदस्यों को अलग होना है तो तीनों की सदस्य आईडी और नाम और जन्म तिथि और जेंडर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, मुखिया से संबंध और हस्ताक्षर, ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको दिनांक एंटर कर देनी है और स्थान एंटर कर देना है। आवेदक जो आवेदन कर रहा है उसका आपको इधर पे सिग्नेचर करवाना है या अंगूठा लगवाना है और मोबाइल नंबर इधर पे एंटर कर देना है। तो ये सारा फॉर्म आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और इसको आप भर के स्कैन करके अपने मोबाइल में रख लीजिए जहाँ भी आप इसको रखना चाहते हैं। और अब स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पर उसकी PDF फाइल बनानी होगी जो कि होनी चाहिए 300 KB से कम। इसकी साइज जो है वो 300 KB से मैक्स नहीं होनी चाहिए। अगर 300 KB से ज़्यादा हो जाएगी तो ये इसमें अपलोड नहीं होगी। ऐसे ही सेम अपलोड अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ ID प्रूफ फॉर ऑल मेंबर्स सिलेक्टेड फॉर द स्प्लिट फैमिली रिक्वेस्ट। अब इसमें आपको क्या है, जो भी डॉक्यूमेंट लगने हैं वो इसी में लगने हैं। इसमें आपको सभी की जो आधार कार्ड हैं उन सभी के आधार कार्ड आपको रख लेने हैं और उन सभी को स्कैन करके एक सिंगल PDF में बना लेना है और 300 KB से ज़्यादा ये नहीं होनी चाहिए। इसको अगर आप ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको कंप्रेस कर लीजिए। कैप्चा एंटर करके रजिस्टर रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक कर देना होगा। ये ऑप्शन इधर पे आ रहा है रजिस्टर रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक स्लिप जनरेट होकर के आएगी। इसमें आपको लिखा होगा कौन कौन से सदस्यों को आपने परिवार विभाजन के तहत चुना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उस एक स्लिप में आएगी, उसको प्रिंट आउट करके इस फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिए उस आधार कार्ड सभी के और वह फॉर्म और वो स्लिप ये और एक एफिडेविट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको आपकी ग्राम पंचायत सचिव महोदय को जमा करने होंगे, तभी वह जाकर के उस आईडी की रिक्वेस्ट को वेरीफाई करेंगे। तो अब आगे का प्रोसेस और जान लेते हैं कि वह किस प्रकार से आईडी को एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों मैंने उस रिक्वेस्ट को सफलतापूर्वक दर्ज कर दिया है। अब वह रिक्वेस्ट ग्राम पंचायत सचिव महोदय की आईडी पर जाएगी, वहां से वो वेरीफाई करेंगे, देन आप अपनी परिवार आईडी को अलग करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये प्रोसेस जो करने जा रहा हूँ वो ग्राम पंचायत सचिव महोदय का है। यहाँ तक का जो प्रोसेस था वह एक हितग्राही अपने मोबाइल से कर सकता था और अब यह प्रोसेस ग्राम पंचायत सचिव महोदय ही करेंगे। इसीलिए आपको हार्ड कॉपी में ये डॉक्यूमेंट्स ग्राम पंचायत सचिव महोदय को जमा करने होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, एक एफिडेविट और सभी के आधार कार्ड जिन जिन ने अलग की है आईडी अपनी, और वह फॉर्म और जो उसके साथ ऑनलाइन की कॉपी जनरेट हुई थी वह स्लिप आपको उसके साथ संलग्न करनी है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको ग्राम पंचायत सचिव महोदय को जमा करने होंगे। तो ये जमा करने के बाद वह कुछ इस प्रकार का प्रोसेस करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आ गया हूँ SPR लॉगिन पर। यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर मैंने लॉगिन कर लिया है। अब मैं जाऊँगा इस वाले ऑप्शन में और एक इसमें ऑप्शन आता है इधर पे परिवार सदस्य प्रोफाइल अपडेशन। यहीं से सचिव महोदय को
परिवार विभाजन की जितनी भी रिक्वेस्ट हैं उनको वेरीफाई करना होगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है परिवार सदस्य प्रोफाइल अपडेशन वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, नागरिकों से प्राप्त अनुरोध स्वीकृत करें। इस वाले ऑप्शन पर आपको कर्सर मूव ऑन करना है तो ढेरों ऑप्शन आपको इधर पे नजर आ जाएंगे। तो इसमें आपको एक नया ऑप्शन लास्ट में आपको नजर आ रहा होगा, परिवार विभाजन के अनुरोध की अनुशंसा करें। यह ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार की यह आईडी आपको शो हो जाएगी। जिसने भी रिक्वेस्ट की है उसका आपको रिक्वेस्ट आईडी नजर आएगा और फैमिली आईडी नजर आएगी, ओल्ड फैमिली हेड नेम नजर आएगा, न्यू फैमिली हेड आईडी नजर आएगी और नए फैमिली हेड का नाम नजर आएगा, रिक्वेस्ट डेट नजर आएगी। एक्शन पर आपको नीचे आप मूव ऑन करोगे अपने कर्सर तो रिव्यू एंड सबमिट एक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो उस परिवार की आपको सारी इन्फॉर्मेशन नजर आ जाएगी। जो उसने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आप व्यू पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं और सिलेक्ट एक्शन में क्लिक करके आपको दो ऑप्शन इधर पे नजर आएंगे, रिकमेंडेशन फॉर अप्रूवल, रिकमेंडेशन फॉर रिजेक्शन। अगर दस्तावेजों में कोई त्रुटि है या फिर उन्होंने हार्ड कॉपी जमा नहीं की है तो आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको अप्रूवल भी कर सकते हैं। जो भी स्थिति आवेदक की है आप उस अनुसार अप्रूवल और रिजेक्शन दे सकते हैं। जैसे ही आप अप्रूव पर क्लिक करेंगे आपको रिमार्क डालना होगा, रिमार्क डाल दीजिए और कैप्चा एंटर करके आपको सबमिट एक्शन पर क्लिक करना होगा। मैंने कैप्चा एंटर कर दिया है, अब मैं करूंगा सबमिट पर क्लिक। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ग्राम पंचायत सचिव महोदय की मोबाइल पर एक ओटीपी भेजी जाएगी। ओटीपी भेजने के लिए आपको ओटीपी भेजने पर क्लिक करना होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद प्लीज वेट का पॉपअप आएगा और ओटीपी वेरीफाई हो चुकी है और आप देख पा रहे हो द रिक्वेस्ट हैज बीन सेंट सक्सेसफुली टू लोकल बॉडी जोन फॉर अप्रूवल। अब यह दो चरणों में ये वेरीफाई होती है। एक तो ग्राम पंचायत सचिव महोदय के यहाँ वेरीफाई होती है, देन उसके बाद ये जनपद लेवल पर भी इसको वेरिफिकेशन कराना होता है। तो ये दो जगह से वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले आपको फॉर्म डालना होगा जो कि आप मेन पोर्टल से करेंगे। ओपन पोर्टल से आप अपना जो फॉर्म है उसको अपलोड कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ऑनलाइन और उसके बाद आपको हार्ड कॉपी जमा करनी होगी अपनी ग्राम पंचायत कार्यालय में। ग्राम पंचायत कार्यालय से अप्रूवल होने के बाद जनपद कार्यालय से अप्रूवल कंप्लीट होने के बाद आपकी परिवार आईडी अलग कर दी जाएगी। तो ये कुछ प्रोसेस था और ये जेन्युइन प्रोसेस है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। और अगर आपको कोई भी इसमें समस्या आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करिए और आप यह समस्या का जो विवरण है उस विवरण को आप हमसे साझा कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। और हमारा जो टेलीग्राम इंस्टाग्राम है जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर आप हमसे पर्सनली चैट कर सकते हैं और अपना कंसर्न हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो कोई भी समस्या आती है तो जाकर के आप अभी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।